नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपको और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ और निरोगी रखें। तो मकर राशि वालों, आने वाले 24 घंटे 3 जनवरी 2021 आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाले। तो दोस्तों, यह परिवर्तन आपको हैरान कर देगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मकर राशि वालों, तो आने वाले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को पलट कर रख देंगे। चलिए अब जान लेते हैं आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह से आपको सावधान रहना है और किस तरह से आपको सतर्क रहना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कुछ अनमोल विचार हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो लोग खुश रहना चाहते हैं ना, उन्हें दूसरों को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। नया साल 2022 शुरू हो चुका है। इस साल में सुख शांति और अगर खुशी पाना चाहते हैं तो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। हमारे आसपास के लोग खुश रहेंगे तो हमारे जीवन में भी सुख शांति और प्रसन्नता बनी रहेगी। दूसरों से मिलते समय चेहरे पर मुस्कान रखें, क्योंकि मुस्कान से ही मित्रता की शुरुआत होती है। उत्साह के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए उत्साह हमेशा बनाए रखें। पत्थरों को जोड़ने से मकान बन जाते हैं और दिल को जोड़ने से घर परिवार बन जाते हैं। दोस्तों, अनजान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ सीखने के लिए तैयार ना होना बुरी बात है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। साथ ही आने वाले 24 घंटों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यह भी हम आपको बता देंगे। आने वाला समय आपके लिए बड़ा ही रोचक होने वाला है। कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आप समय बिताएंगे, जिससे सकारात्मकता आएगी। घर के रखरखाव तथा साफ सफाई संबंधी कार्यों में आप बिजी रहेंगे। किसी विशेष कार्य के प्रति की गई मेहनत के आपको बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। अपने किसी खास कार्य को पूरा करने में किसी प्रभावशाली व्यक्ति का आपको सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी विशेष प्रतिभा को उभारने में भी समय दें, इससे आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर सजग रहेंगे। उनकी कोई दबी हुई प्रतिभा भी उभर कर बाहर आएगी। प्रॉपर्टी संबंधी आपका विवाद दूर होगा और आपसी संबंध आपके बेहतर होंगे। मार्केटिंग और मीडिया संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने में आपका समय बीतेगा। इससे आप अपनी योजना को उचित अंजाम दे पाएंगे। किसी से सहायता की अपेक्षा ना रखकर अपने कार्यों को स्वयं ही निपटाने का प्रयास करें। इससे आपकी जीवन शैली और दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जीवन में कुछ नयापन लाने की कोशिश आपको ऊर्जावान रखेगी। मन में चल रही कोई दुविधा दूर होगी। आप विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम रखेंगे। रचनात्मक गतिविधियों में खुद को बिजी रखें। घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव रखना तथा उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाना लाभदायक रहेगा। युवाओं को भी अपने करियर संबंधी कोई कार्य संपन्न होने से राहत मिलेगी। परिवार के साथ कोई मनोरंजक और धार्मिक यात्रा का भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अपने किसी योजना को कार्य रूप देने का बेहद ही अनुकूल समय है। उनके शुभ फल की उम्मीद से बहुत ज़्यादा आपको शुभ फल मिलने वाला है। किसी भी कार्य योजना का धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से आपको सुकून मिलेगा। अचानक ही कुछ ऐसे लोगों से संपर्क बनेंगे जो आपकी उन्नति में मददगार रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह आशीर्वाद रहेगा। आपका सकारात्मक नजरिया आपकी उन्नति और आत्मिक उत्थान में आपकी सहायता करेगा। आर्थिक मामलों में उचित प्रकार से ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो कि लाभदायक रहेंगे। काम की अधिकता रहेगी, परंतु साथ ही सफलता भी हासिल होगी। जीवन साथी तथा परिवारजनों के सहयोग से आपका कोई खास कार्य भी संपन्न हो जाएगा। रिश्तेदारी तथा सामाजिक किसी समस्या को सुलझाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मान सम्मान बढ़ेगा। बहुत समय बाद शुभ समाचार मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी। अपने कामों में आप ध्यान देंगे।
साथ ही अगर आपको नेगेटिविटी से बचना है तो अति आत्मविश्वास की वजह से आप धोखा खाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना लाएं। समय के अनुसार अपने इस व्यवहार में भी लचीलापन लाना जरूरी है। कभी कभी मन में कुछ अनहोनी जैसा भय महसूस होता है, बेहतर होगा कि कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में जरूर बिताएं। कार्य क्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था में बदलाव लाएं। साथ ही व्यापार से संबंधित कार्यों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना जरूरी है। किसी अधिकारी से मन मुताबिक सहायता मिलेगी, परंतु पैसा आने के साथ साथ जाने का भी रास्ता तैयार रहेगा। उचित बजट आपको बनाकर रखना होगा। सब कुछ व्यवस्थित होते हुए भी आपको कुछ अजीब सी उदासी महसूस होगी तथा किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहें, इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आपकी सफलता की वजह से कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग मतलब की भावना से आपके साथ नजदीकियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। भाइयों के साथ किसी तरह के मनमुटाव की स्थिति बन रही है तो बहस से दूर रहें। कोई भी वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें, वरना अकारण ही कोई झगड़ा या झंझट जैसी स्थिति बन सकती है। अपने ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बोझ ना डालें, इनकी वजह से दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त रह सकती है। बिजनेस संबंधी बाहरी गतिविधियों में ज़्यादा समय ना दें। बेहतर होगा ज़्यादातर काम फ़ोन कॉल्स और इंटरनेट के ज़रिए पूरे करने की कोशिश करें। ऑफिस के कार्यों को घर से करने आपको पड़ सकते हैं। देखिए, अपने कार्यों को खुद ही पूरा करने का यथासंभव प्रयास करें। किसी से भी ज़्यादा उम्मीद ना रखें। उम्मीद टूटने से आपका मन बेचैन होगा। कल्पनाओं में ना जीकर हकीकत में आए और जीवन की वास्तविकता को समझें। ये समय उन कामों को पूरा करने के लिए अनुकूल है जो पिछले कुछ समय से अधूरे चल रहे थे। व्यवसाय संबंधी बेहतरीन प्रस्ताव आपको मिलेंगे। कर्मचारियों के ऊपर अत्यधिक कार्यभार की वजह से तनाव रहेगा। परिवार में उचित सामंजस्य बना रहेगा तथा सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी करेंगे। मानसिक तथा आत्मिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय धार्मिक गतिविधियों तथा मेडिटेशन का सहारा लेना जरूरी है। इस समय सुनी सुनाई बातों और अफवाहों पर भरोसा ना करें। बिना तथ्य को जाने कोई भी निर्णय ना ले। व्यवसाय में कोई मन मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में कोई बड़ी डील होने की संभावना। साथ ही प्रत्येक कार्य नियत समय पर पूरे होते भी नजर आएंगे। देखिए, रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी आपको हासिल करनी होगी। पूरी जानकारी हमको हासिल होगी तभी हम उसके परिणाम तक पहुंच पाएंगे। इसके साथ ही अकारण ही गुस्से और आवेश में आना जैसी नकारात्मक गतिविधियों पर काबू पाएं। इस समय ज़्यादा मिलजुल रखना किसी दृष्टि से अनुकूल नहीं है। वर्तमान स्थिति में ज़्यादा फायदे की उम्मीद ना रखें। इस समय बिजनेस के काम बहुत सावधानी से करें क्योंकि तैयार माल रुक भी सकता है। किसी लक्ष्य के प्रति रुकावट आने से घबराए नहीं, पूरी मेहनत से कोशिश करें। ध्यान रखें कि आपकी भावना और उदारता का कोई नाजायज फायदा उठा सकता है। कभी कभी आलस और आराम की इच्छा आपके ऊपर हावी होगी। अपनी इन कमियों पर काबू पाएं। मकान, गाड़ी आदि से संबंधित कागजातों को संभाल कर रखें। किसी भी निकट संबंधी के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति बन रही है तो उलझे ना। अपने खर्चों पर कटौती जरूर करें। बजट बिगड़ने से तनाव होगा। कुछ समय अपने स्वास्थ्य के प्रति और व्यक्तित्व को निखारने में बिताएं। व्यवसायिक भरोसेमंद पार्टियों द्वारा नए प्रस्ताव भी आपको मिलेंगे जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। करना क्या है दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है तो जरूरतमंद लोगों को दान करना है, गाय को हरी घास खिलानी है। साथ ही दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी है, ज़रूरतमंदों को देना है। आपके दरवाजे पर अगर कोई आ रहा है तो उसे बिल्कुल भी मना नहीं करना है। जितना हो सके लोगों की आपको मदद करनी है। गरम कपड़े दे सकते हैं आप, गुड़ तिलहन का दान कर सकते हैं। नहाते समय भी आपको ध्यान करना है, मतलब ध्यान रखना है कि तिल आपको नहाने के पानी में गंगाजल और तिल को डाल करके नहाना। इससे आपके जहाँ तक संभव आपके घर में सकारात्मकता आएगी। उसके बाद कपूर और लौंग का आपको धूप करके पूरे घर में चारों तरफ जलाकर सब दूर, कहते हैं ना वो आरती हम लोग देते हैं, इस टाइप से आपको सब दूर देनी है उसकी लौंग की और कपूर की धूप को। इससे आपके घर की जो नकारात्मकता है वो बाहर चली जाएगी और आपके घर में सकारात्मकता आएगी जो कि बेहद ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों 7 लौंग लेकर आपको नमक के डिब्बे में, जो हमारे खाने का नमक का डिब्बा है उसमें डालनी है। यह भी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। इसके साथ ही नमक के आपको 2 से 3 डिब्बे रखने हैं, एक डिब्बा आपको नहीं रखना है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है मकर राशि वालों के आने वाले 24 घंटों के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।